दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के समय काल के दौरान मध्य एशिया से आर्यों ने भारत की ओर विस्थापित हुए, भारत की भूमि पर बसना शुरू किए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और स्वागत है आपका द क्रेंस में। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाई, जो वर्तमान में हिंदू धर्म का एक विशेष अनुश्रुति के रूप में देखा जाता है। सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात ही इस नई सभ्यता का आविर्भाव हुआ। इस सभ्यता की मूल जानकारियां हमें वेदों से प्राप्त होती है, जो आप सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी सुना होगा। इस सभ्यता का मूलतः इतिहासकारों ने दो भागों में विभाजित किया। प्रथम, ऋग्वेदिक काल, जिसका समय दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। द्वितीय, उत्तर वैदिक काल, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। दोस्तों, आगे जानने से पहले हम इन 4 वेदों संहिताओं को समझ लेते हैं। प्रथम, ऋग्वेद। ऋग्वेद से राजनीतिक प्रणाली आर्यों के विषय की जानकारियां प्राप्त होती है, जो 10 मंडल और 1028 सूक्तों में विभाजित है। इसे क्रमबद्ध मंत्रों का ज्ञान के लिए जाना जाता है। इस वेद की रचना विश्वामित्र द्वारा किया गया, जिसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उच्चारण प्राप्त होता है। द्वितीय, यजुर्वेद। दोस्तों, इस वेद की संरचना मुख्यतः पूजा, यज्ञ, विधि विधान एवं नियम को बताने के लिए किया गया था। स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि का नियम यजुर्वेद में संकलित किया गया है। तृतीय, सामवेद की संकल्प प्रमुख रूप से संगीत, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। चतुर्थ, यजुर्वेद। इस वेद में हमें अंधविश्वास का विवरण प्राप्त होता है, जैसे काला जादू, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित आदि। कुछ विशिष्ट ग्रंथों में दोस्तों वैदिक सभ्यताओं में पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108, जिनमें मुंडोक उपनिषद से ही मंत्र सत्यमेव जयते भारत के प्रतीक में सम्मिलित किया गया। इस समय काल के दौरान ही मनु स्मृति की रचना हुई, जिसे प्राचीन भारत की कानून व्यवस्था एवं हिंदू धर्म की कानून व्यवस्था के रूप में जानकारी प्राप्त होती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ मनु स्मृति को माना जाता है। दोस्तों, संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि के द्वारा किया गया था। अब हम जानेंगे वैदिक सभ्यता के जीवन के 4 चरण की अवस्थाओं के विषय में, जिसे आश्रम प्रणाली कहा जाता है। दोस्तों, व्यक्तिगत संस्कार के लिए जीवन का विभाजन 4 आश्रमों में किया गया है। प्रथम, ब्रह्मचार्य। यह जीवन में जन्म से 25 वर्ष की आयु के लिए प्रथम कर्तव्य पालन था। एक आश्रम में गुरुकुल में ही ब्रह्मचार्य पालन करना कर्तव्य है। द्वितीय, गृहस्थ। गृहस्थ समाज का आधार स्तंभ है, जो 25 वर्ष के पश्चात से 50 वर्ष की आयु में वैवाहिक जीवन के लिए था। तृतीय, वानप्रस्थ। 50 वर्ष की आयु से 75 वर्ष की आयु व्यक्ति को सभी वस्तुओं एवं गृह को त्याग कर दीक्षा लेकर वन चला जाता है। इसे वानप्रस्था कहा जाता है। संन्यास। प्रथम तीनों आश्रमों का पालन के बाद ही संन्यास की व्यवस्था शुरू होती है एवं मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति कर व्यक्ति अपने परम उन्नति को प्राप्त करता है। दोस्तों, आश्रम व्यवस्था शारीरिक और सामाजिक आधार के साथ साथ आध्यात्मिक एवं दार्शनिक आधार भी है। दोस्तों, हम लोग वर्ण की संरचना के बारे में जानेंगे, जहां समय के अनुसार हिंदू धर्म में जाति की व्यवस्थाओं का विभाजन। वर्ण के अर्थ होता है प्रकार, कर्म, रंग या वर्ग, जिसका उपयोग सामाजिक वर्गों संदर्भित करने के लिए किया जाता था। वर्ण को मनुस्मृति ने समाज के 4 भागों में विभाजित किया है। ब्राह्मण। मनु के अनुसार ब्राह्मण का अर्थ है ईश्वर का ज्ञाता, जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो। यह मुख्यतः पुजारी, विद्वान, शिक्षक, जो शिक्षा के विषय में अग्रणी होते थे, इन्हें ब्राह्मण कहा जाता था।
क्षत्रिय शासन या पारंपरिक रूप से शासन व सैनिक क्षत्रिय वर्ग का हिस्सा होते थे। वैश्य वर्ग के अनुसार यह तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस समुदाय के लोगों को लक्ष्मी पुत्र कहा जाता, जो मुख्यतः किसान और व्यापारी लोग हुआ करते थे। शूद्र ये चारों व्यवस्थाओं में से एक है जो व्यक्ति मजदूरी या अन्य कार्यों में सम्मिलित होते हैं, यह शूद्र माना जाता था। दोस्तों, ये विभाजन की व्यवस्था जो जन्म के आधार पर नहीं होती थी, अर्थात व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता था, जहां कठोर प्रावधान का पालन करना होता है। जैसे एक वर्ग किसी वर्ग के व्यक्ति के साथ ना तो विवाह कर सकता था और ना ही किसी प्रकार का मेल जोल कर एक साथ खाना खा सकता था। दोस्तों, ये सभी वेदों की भाषा संस्कृत में प्राप्त हुई है, जहां मुख्य रूप से ईश्वर, इंद्र, अग्नि और वरुण का वर्णन प्राप्त होता है। वैदिक सभ्यता के बारे में आज हम इतना ही जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे अपना सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।